Dear students, MCQs हैं a cell fails to detoxify the waste substances produced in it because it does not possess enough। कहते हैं कि एक सेल के जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो रुक जाता है क्योंकि उसके पास दरअसल में से एक नहीं है। जो ऑप्शंस हैं, ए है लाइसोसोम्स, बी ऑप्शन राइबोसोम्स हैं, सी ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और डी ऑप्शन वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले जानते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को डिटॉक्सिकेशन भी कहा जाता है। ये वो अमल है कि जिसमें किसी भी लिविंग जानदार के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आया है तो इस सब्सटेंस को लिविंग जानदार से रिमूव कर दिया जाता है और उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे उसको बचाया जाता है। यानी वो अमल कि जिसमें ख़तरनाक मटेरियल को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर फेंक दिया जाता है और उसको तबाह किया जाता है, तो इस अमल को डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कहा जाता है। ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें हमारे पास लाइसोसोम्स करेक्ट ऑप्शन है। यानी अगर किसी भी सेल के पास लाइसोसोम्स नहीं होगा तो फिर इस बात की इंडिकेशन होगी कि इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है तो वो मुतासिर होगा। अब लाइसोसोम्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। लाइसोसोम्स जो है ये गोल्जी बॉडी उसको बनाता है और लाइसोसोम्स एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम है कि डिस्ट्रॉय करे उन तमाम मटेरियल, उन तमाम सब्सटेंसेस को जो कि हम ना चाहते हुए हमारे वजूद के अंदर चली आती हैं। जैसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे वजूद को जो हमारे वजूद के लिए ख़तरनाक होती हैं और हमारे वजूद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ काज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस वगैरह। तो इनको अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन और उसको डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है ये ज़िम्मेदारी लाइसोसोम्स की है। इसके अलावा ये जो सेलुलर ऑर्गेनेली हैं इसके साथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड्स आई होती है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करवाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है जिसने अल्कोहल कंज्यूम की हुई हो तो उसको डिग्रेड करने का अमल और उसको डाइजेस्टेड करने का अमल लाइसोसोम्स ही सरअंजाम देता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स हैं ये हमारी रीसाइक्लिंग का प्रोसेस करता है, यानी जो वेस्ट रिमूवल का अमल है तो ये भी एक नंबर ऑफ पाथवे के साथ ये लाइसोसोम्स करता है। मिसाल के तौर पर इसके साथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो अनवांटेड और जो हम न चाहते हुए हमारे वजूद के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होती हैं तो वो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर निकाल फेंक दिया जाता है। लाइसोसोम्स जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं उन तमाम मालिक्यूल्स और इन तमाम ऑर्गेनेली को कि जो जिसके अंदर कोई ख़राबी हो। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर आया है तो उसको इनगल्प किया जाता है, उसको किल किया जाता है और बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा अगर एक ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि ख़राब हुआ हो और सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म न कर रहा हो, या अगर एक सेल है जो कि ख़राब हो और अपना एक फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक सेल के लिए ज़रूरी होती है कि वो उन फंक्शंस को करवाएगा, लेकिन अगर वो अपना फंक्शन ना कर रहा हो तो इसको भी इनगल्प किया जाता है और जिसको प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। और इस ख़ास अमल को एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। यानी एपोप्टोसिस के अमल के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो लाइसोसोम्स ही हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं ये क्लीजिंग एजेंट हैं जो कि हमारे तमाम सेल्स को पाक कर दिया जाता है जिसके अंदर कोई ख़राबी हो और जो अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर रहा हो। इसके अलावा इट आल्सो डाइजेस्ट पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेली देयरफॉर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। जो वर्किंग सेल्स होते हैं तो उनको छोड़ के उन तमाम सेल जो कि पुअरली वर्किंग सेल्स होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनको ख़त्म किया जाता है। तो इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है।